विरोधी चरित्र को उजागर करता है। साथ ही साथ शंकराचार्य जी का अपमान जो है वो सनातन धर्म का अपमान है। जिस तरह से शंकराचार्य जी शाही स्नान के लिए गए, कई वर्षों से 40 वर्षों से अधिक वर्षों से वो वहाँ जा रहे हैं। हमारे हिंदुओं के जगत गुरु शंकराचार्य जी को सुरक्षा नहीं देना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर होता है, दोहरा चरित्र उजागर होता है। शंकराचार्य जी की गलती ये है कि वो अपनी इनकी कमियों को गिनाते हैं। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण अधूरा था तो उन्होंने कहा था कि पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उन्होंने बताया कोविड काल में किस तरह से गंगा नदी में लाशों का बहाव हो रहा था। तो सच को उजागर करने वालों को ये इसी तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हिंदुत्व पर उजागर होता है और ये सीधा सीधा प्रहार सनातन धर्म पर प्रहार है। इसका हम सब विरोध करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी को जिला सबसे पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में अध्यक्ष जी के निर्देश से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आज का जो मुख्य जो विषय है कि हमारे सत्य सनातन धर्म के जो धर्म जी आदरणीय यादव जी, बंटी यादव जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जैन साहब, हमारे अनीस खान जी, इकरामुद्दीन चाचा, भानुशाली जी, झमन देवांगन जी और सहित हमारे सारे कांग्रेस के साथी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, आप सबको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले स्नान में हमारे शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है वो घोर निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इस वजह से अपमान कर रहे हैं कि अभी जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और चूँकि उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था तो इस विषय को लेकर के शंकराचार्य जी ने उन्हें समझाई दी थी कि इनका अभी आप इनका लोकार्पण या इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप ना करें क्योंकि अभी पूर्ण हुआ नहीं है, इससे अपशकुन होता है। दूसरा विषय ये था कि कुंभ मेले में जो भगदड़ में जो मौत हुई थी उसके विषय में उस सरकार को आईना दिखाने का काम किए जिससे वहाँ भाजपा की जो सरकार है उनको गलत लगा। तीसरा ये था कि कांवड़ यात्रा में योगी सरकार के द्वारा दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने का जो उन्हें जो विरोध किया, इस विषय को भी लेके भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। और चौथा ये था कि भाजपा गौ रक्षा करने में आपका जो ये असफल है उस पर वो बयान दिए थे शंकराचार्य जी। और भारतीय जनता पार्टी गौ माता को हम महत्व देते हैं और सबसे ज़्यादा गौ माता का मांस निर्यात करने में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इन्हीं के लोगों का सब योगदान रहता है। तो इस चीज़ को उनने जो लोगों के सामने जो रखा, इस चीज़ से उनको बड़ी तकलीफ है। इस वजह से इन लोग इसका ये बदला ले रहे हैं। और एक विषय और है ना, और इन लोग उसमें समाचार पत्र में ये कर रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जी को अभी तक न्यायालय ने उनको शंकराचार्य जी का उपाधि नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सत्य सनातन धर्म में गुरु शिष्य की एक परंपरा है और इसको शंकराचार्य जी को हम देवता के बाद ईश्वर के बाद हम उसको सत्य सनातन धर्म में उनको दर्जा दिया गया है शंकराचार्य जी को। तो उनका ये जो अपमान हुआ है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और शंकराचार्य जी की नियुक्ति कोई न्यायालय या राष्ट्रपति नहीं करेगा। हमारे सत्य सनातन धर्म के जो लोग हैं वो तय करेंगे और उस परंपरा को हम सबको निर्वहन करना चाहिए। और जो कुंभ मेले में जो शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और इसके भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। आपके कोई शंकराचार्य जी लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं और उनको रोकना ये समझ से परे है। ये सीधा सीधा सनातन धर्म पर प्रहार है और इसका हम सब विरोध करते हैं।
कांग्रेस इस पे क्या करेगी? जमीनी स्तर पे जाके काम करेगी, कुछ आंदोलन प्रदर्शन? लोगों के बीच जाएंगे। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और लोगों के बीच जाकर जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा। एक आध सवाल और आ रहे हैं, इसको संज्ञान में लिया जाएगा और मुझे इसके बहुत ज़्यादा इसके पीछे खेल तो नहीं है कि जमीन अगर कोई दिला रहा है तो दिलाने वाला स्थान चाहिए होगा। तो एक जमीन है कि 3-4 जमीन है, मैं बोल रहा हूँ उसके कुछ मायने हैं, उसको चेक करिए आप। ठीक है, उसमें जांच अगर 3 विषय साल है। बच्चियां पढ़ रही है तो आयन टाइम उनको रखा पा गया है, बच्चों का पेपर है। हम जमीन की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये है। लेकिन भविष्य बच्चों का खराब नहीं होना चाहिए और है तो है भाई, उसमें तो हाँ, ये जांच का विषय है कि जिसकी जांच होनी चाहिए। बच्चे कहाँ हैं? और अभी मैं बीच में आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहा था, उसमें समाज के लोग भी सब आपको, प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार थे। तो हम लोगों की मांग ये है कि एक तो शंकराचार्य जी के साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार माफ़ी मांगे, और दूसरा जो आपने कहा है उस पर कानून बनना चाहिए। इस पर 2 साल हो गया, सरकार कानून नहीं बना पा रही है। एक तरफ ये बार बार ये बात को करते हैं धर्मांतरण का और दूसरी तरफ कानून नहीं बनाते हैं। ये चाहते क्या हैं? इनकी सरकार है, इनका बहुमत है, केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में सरकार इनकी। ये जिस दिन चाहें इसको सख्ती से बनाना चाहिए। शंकराचार्य जी का इतना बड़ा अपमान। जनता पार्टी जो है वो धर्म का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अभी तक तो मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करते हुए योगी सरकार को समझाइश दे देना था, टर्मिनेट कर देना था, कुछ तो करना था। ये मौनी अमावस्या के दिन स्नान की जो प्रक्रिया है वो कई आदिकाल से चले आ रही है और जो जगत गुरु शंकराचार्य जी रहते हैं वो उस दिन वहाँ पर स्नान करते हैं। और इस परंपरा को रोकना के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं वो स्वामी स्वरूपानंद जी के बाद उनको उत्तराधिकारी के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी की उपाधि मिली है और हम सब सनातन धर्म के लोग उनको मानते हैं। पर हाँ, देश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसको हिंदू मानने से भी मना कर देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र चाल है। व्यवहार हुआ, उनके शिष्यों को हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे थे, बाल पकड़ के खींचा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ स्वयं योगी बाबा वहाँ पर हैं मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये हरकत कर रही है। तो समझ में नहीं आता। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ राजनीति की बात आएगी तो वो हिंदुत्व और सनातन की बात करेंगे, जिस समय उनका चुनाव रहेगा उस समय हिंदू, सनातन और भगवान श्री राम के नाम पर मांगेंगे वोट। और जैसे ही चुनाव चला गया तो इस तरह की घटना जगह जगह आपको देखने को मिलती। साधु संतों का अपमान और शंकराचार्य जी का अपमान से बड़ा मतलब निंदनीय घटना कुछ नहीं हो सकती। हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं और इसकी हम लोग निंदा करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और कोई बात है तो बता दें।